एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बहुत भयंकर लड़ाई होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबसे ताकतवर, मेरे पास 4 सिर है और मैं पूरी पृथ्वी का निर्माण मैंने किया है, सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, तो मैं सबसे पावरफुल। और विष्णु जी बोलते हैं नहीं, तुम पावरफुल नहीं, मैं हूँ, क्योंकि मैं संरक्षक हूँ, तुम मेरे लेवल से निकले हो। पर इस जब महायुद्ध होता है तो शिव जी ऊपर से देखते हैं और वो आते हैं, आके अपना एक विशाल लिंग रूप में, महाशिवलिंग रूप में आते हैं, पधारते हैं और बोलते हैं कि ये जो आप में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है या शक्तिशाली है, ये पता चलेगा कि आप में से जो भी सबसे पहले इसका एंडिंग मुझे खोज के लाके देगा। तो ब्रह्मा जी एक स्वान का रूप लेते हैं और सबसे चले जाते हैं एकदम ऊपर, और वहीं विष्णु जी एक जंगली सुअर का रूप लेते हैं और चले जाते हैं पृथ्वी के नीचे एकदम खोद के। वो बहुत नीचे विष्णु जी जब जाते हैं, बहुत खोजते हैं, तो इतना नीचे चले जाते हैं कि उनको दिखता है कि मैं जितना भी नीचे जा रहा हूँ उतना ही उनका जो लाइट है शिवलिंग का वो और बढ़ रहा है। तो एंड में वो दुखी हार के ऊपर आते हैं और बोलते हैं कि शायद मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, मैंने आपका जो लिंग का जो एंड है या छोर है वो खोज नहीं पाया। और वहाँ ब्रह्मा जी ऊपर जाके देखते हैं केतकी के फूल गिरते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के केतकी के फूल वो गिर रहे थे। तो उन्होंने केतकी के फूल को बोला कि तुम मेरा हेल्प करोगी, मैं तुम्हें लेके जाके शिव जी को दूंगा और बोलूँगा कि मैंने उनका सबसे ऊपरी छोर खोज लिया है और तुम उनकी ऊपरी छोर पे बैठी। केतकी का फूल बहुत खुश हो गई, उसने बोला डेफिनेटली चलो शिव जी को बोलते हैं। तो दोनों आ जाते हैं नीचे और फूल के साथ ब्रह्मा जी शिव जी को देते हैं वो फूल और बोलते हैं कि शिव जी मैं आपका अंतिम छोर खोज लाया हूँ और ये फूल उसी के ऊपर बैठी हुई है। शिव जी बड़े गुस्सा होते हैं, अपने प्रचंड रूप में आ जाते हैं तो बोलते हैं ब्रह्मा तुमने झूठ बोला, मेरा कोई छोर ही नहीं है, मैं अनलिमिटेड हूँ। और ये सुन के ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए क्योंकि उनको समझ में आया कि उन्होंने एक्चुअली झूठ बोला और केतकी के फूल को उन्होंने श्राप दिया। शिव जी ने श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा फूल कभी भी किसी भी तरीके की पूजा में यूज नहीं किया जाएगा। Learning from this story is to achieve something temporary, do not make such big mistakes। एक टेम्पररी सक्सेस के लिए उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। Was that worth it? No, because उसके स्वरूप उनको क्या मिला, उनको एक श्राप मिला कि तुमने झूठ बोला, इसीलिए तुम्हें कोई भी इंसान भगवान के रूप में पूजा नहीं करेगा। क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। ब्रह्मा जी द क्रिएटर को कोई भी हम पूजते नहीं हैं। उनका एक मंदिर है, बट वो भी क्यों है, कैसे है, ये स्टोरी मैं आगे बताऊंगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन लगा एकदम दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए मूव करते हैं दूसरे स्टोरी पे, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट स्टोरी है। ये स्टोरी है, एक बार ब्रह्मा जी के, एक्चुअली हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, राइट, पर उनका एक्चुअली 5वां सिर था। क्या आपको पता था? तो ब्रह्मा जी अपनी क्रिएशन में एक नया क्रिएशन बनाते हैं, वो है शतरूपा। शतरूपा मतलब 100 रूप। तो शतरूपा को वरदान था कि वो 100 अलग अलग रूप में पधारी। अब ब्रह्मा जी इतने इन्फैक्चुएटेड हो गए थे अपने खुद के क्रिएशन में कि उन्होंने शतरूपा जहाँ जहाँ जाती थी वो वहाँ वहाँ चले जाते थे। शतरूपा अगर कोई हिरणी का रूप लेती थी तो वो हिरण बन जाते थे। शतरूपा अगर शेरनी का रूप लेती थी तो वो शेर बन जाते थे। शतरूपा जो भी एनिमल का रूप लेती थी उसका मेल वर्जन ब्रह्मा जी बन जाते थे। एक बार शतरूपा तंग आके उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी तो 4 सिर है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर बैठ जाती हूँ तो शायद वो मुझे नहीं देखेंगे। वो ऊपर बैठती है तो ब्रह्मा जी अपना 5वां सिर निकाल लेते हैं ऊपर, और वो ऊपर का सिर जब वो निकाल लेते हैं
तो शतरूपा चली जाती है शिव भगवान के पास और बोलती है कि भगवान शिव, मैं बहुत ही असहाय फील कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बिल्कुल सेफ नहीं फील कर रही हूँ। इस बात पे शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कोई क्यों ऐसे तंग करेगा? तो वो बोलती है, मुझे तंग जो कर रहा है वो कोई और नहीं, ब्रह्मा जी है। शिव जी और क्रोधित हो गए। अरे ब्रह्मा जी, जिन्होंने तुम्हें बनाया, जो तुम्हारे पिता स्वरूप है, वो तुम्हारे ऊपर ऐसे तरीके से नजर दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये बोल के शिव जी आते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, शतरूपा मेरी बेटी है। और शतरूपा का एक और रूप था सरस्वती जी। इस तरीके से शिव जी सरस्वती को अपनी बेटी बनाते हैं और सरस्वती बन जाती है भगवान तो नहीं कहना चाहिए, ब्रह्मा जी की वाइफ। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। सो एक दिन ब्रह्मा जी लोटस के पेटल में वो बैठे थे, दैट वाज हिज शयन। तो एक लोटस का पेटल गिर जाता है, गिर के एक जगह गिरता है और वहाँ एक लेक बन जाता है। उस लेक का नाम होता है पुष्कर। ब्रह्मा जी बड़े खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पेटल धरती में गिर के लेक बना, मुझे तो यहाँ यज्ञ करना चाहिए ताकि ये बहुत प्योर माना जाए। तो ब्रह्मा जी आते हैं यज्ञ करने के लिए। और यज्ञ का एक उसूल होता है कि आपको अपने बेटर हाफ के साथ यज्ञ करना होता है। तो ब्रह्मा जी सरस्वती को बुलावा देते हैं कि तुम आ जाओ, हम यज्ञ करेंगे। तो सरस्वती जी को थोड़ा समय लग जाता है और ब्रह्मा जी के पास बिल्कुल समय नहीं था। He was in a really haste। तो वो क्या करते हैं, वो गायत्री से शादी कर लेते हैं। हाँ जी, गायत्री मंत्र जो हम लोग बोलते हैं, वही गायत्री देवी, वही माँ गायत्री से वो शादी कर लेते हैं। और जब माँ सरस्वती आती है और देखती है कि मेरा स्थान किसी और ने लिया है, तो वो बहुत दुखी होकर श्राप देती है ब्रह्मा जी को कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पुष्कर छोड़ के और कहीं भी तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। पुष्कर में भी तुम्हारा रूप कहीं नहीं दिखेगा। और इसी तरीके से ब्रह्मा जी का सिर्फ एकमात्र मंदिर है जो कि पुष्कर में है। सो व्हाट इज द लेसन? लेसन इज वी शुड नॉट मेक हेस्ट व्हाइल मेकिंग डिसीजन। जल्दी का काम शैतान का। ब्रह्मा जी ने बहुत जल्द में काम किया, जिसकी वजह से उनको इतनी बड़ी श्राप मिली कि आज उनका कोई मंदिर नहीं है पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट इन पुष्कर, और उन्हें कोई पूछता भी नहीं। समझ रहे हो ना? हर चीज का एक समय होता है एंड पेशेंस इज द की। ये प्रेजेंट लाइफ सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जल्दी में सक्सेस पाने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे सक्सेस तो दूर की बात है, पूरा लाइफ ही खराब हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़ी कंपनी है एनरॉन, एनर्जी की कंपनी है। तो उसके स्टॉक एंड शेयर प्राइसेस बहुत हाई थे क्योंकि दे वर नंबर 1 कंपनी। सो एनरॉन को अपने आप को टॉप पे रखना था, इसलिए एनरॉन क्या करता है, अपने जितने भी डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, उन सबको इन्फ्लेट करता है। इन्फ्लेट मतलब बढ़ा के रखता है और बोलता है कि वी आर स्टिल इन द टॉप। एंड देन लेटर ऑन व्हेन इट वाज डायग्नोस्ड that actually those data and those money or those facts were wrong, एनरॉन कंपनी का स्टॉक रातों रात गिर जाता है। एनरॉन कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और उसके सारे जितने भी शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, सबका फ्यूचर खत्म, प्रेजेंट ही खत्म हो जाता है। सो कोई भी काम जल्दबाजी में या मिथ्या से नहीं करना चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड बी वेरी वेरी विजिलेंट व्हेन यू वर्क। जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है, सक्सेस उसी को मिलता है जो तपस करता है, जिसमें ऑस्टेरिटी होती है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टोरी ऑफ ब्रह्मा जी। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट ब्रह्मा जी की स्टोरीज बहुत कम सुनी जाती है क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है, बट सीखने में तो बहुत कुछ है उनसे। एंड आई जस्ट लव माइथोलॉजी। सो कमिंग टू ब्रह्मा जी थर्ड स्टोरी, वो है जब ब्रह्मा जी तो क्रिएटर है ना। तो जब परब्रह्मा मतलब जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था, तो सबसे पहले आए विष्णु जी।
विष्णु जी के नाभि से एक लोटस निकला और उसमें आए ब्रह्मा जी। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दायित्व दिया कि मैं तुम्हें दायित्व देता हूँ कि तुम पूरी सृष्टि का निर्माण करो। ठीक है, तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए, बट बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि पूरी सृष्टि वॉइड थी, कुछ नहीं था। तो ब्रह्मा जी धीरे धीरे मेडिटेट करने लगे। उनकी मेडिटेशन से उन्होंने 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स बनाया, और वो 5 एलिमेंट से बना 5 सेंसेस, और वो 5 सेंसेस के बाद उनके मन से एक मनुष्य निकला जिसको बोलते हैं मानस पुत्र। वो मानस पुत्र जब धरती पे आया तो उन्होंने बोला, क्या मैं तुमसे विनती कर सकता हूँ? मानस पुत्र ने बोला, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे बनाया है, आप मुझसे विनती क्यों, आप आदेश दीजिए। वो बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सृष्टि का निर्माण में मेरी हेल्प करो। तो वो बोलता है कि मैं सृष्टि यानी कि इमॉर्टल पे बिलीव करता हूँ, मॉर्टलिज्म पे नहीं। मतलब जो सृष्टि मर जाती है, जो इंसान मर जाता है, एक बहुत ही कम टाइम के लिए जो रहता है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। वो कहता है, आप मुझे जो दंड देना चाहते हैं दे दीजिए, बट मैं ये इमॉर्टलिज्म से हट के मॉर्टलिज्म में नहीं आना चाहता। इस दुख से निकल के वो फिर से अपने मेडिटेशन में घुस जाते हैं। अब जब मेडिटेशन में घुसते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि विष्णु जी के कान, जो ईयर वैक्स है, वहां से 2 राक्षस जन्म लेते हैं। तो वो 2 राक्षस क्या करते हैं, वो धरती पे आते हैं। एक का नाम है मधु, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हनी पसंद था, और दूसरा कीड़ा के रूप में दिखता था, उसका नाम था कटी। सो मधु और कटी दोनों बड़े राक्षस थे। वो 2 राक्षस जब धरती पे आए, यानी कि जल पे आए, तो उन्होंने देखा कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। ठीक, क्योंकि तो सृष्टि का निर्माण हो रहा है, एक मनुष्य भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जितना पानी है सब पी लेते हैं। इससे क्या हुआ कि ब्रह्मा जी अगर कुछ क्रिएशन करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो जब वो सारा पानी पी लेते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के पास आके बोलते हैं कि तुम कमल के फूल में क्यों बैठे हो, आओ हम तुम्हें खा लेंगे। ब्रह्मा जी डर जाते हैं, बोलते तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हें दिखा सकते हैं हम कौन है। ब्रह्मा जी और डर जाते हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु जी के पास, और विष्णु जी को बोलते हैं, हे विष्णु, आप प्लीज अपनी निद्रा से उठिए। सो विष्णु जी उस टाइम पे घोर निद्रा योग में थे। ऐसा एक स्थिति जहाँ पे ना तो वो सोए हुए हैं ना तो वो जगे हुए हैं, एक ड्रीमी स्टेट पे है। तो विष्णु जी को जब वो बोलते हैं कि आप प्लीज उठिए, विष्णु जी बहुत टाइम लगाते हैं उठने में, और जब वो उठते हैं वो बोलते हैं कि ब्रह्मा, क्यों, मुझे ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि तुमने मुझे मेरे घोर तपस्या से उठाया? ब्रह्मा जी बोले, आपने मुझे पूरी सृष्टि का निर्माण करने का आज्ञा दिया है, ये मेरा कर्म है, और इस कर्म में आपकी शरीर के धूल से 2 ऐसे राक्षस निकले हैं जिनका सामना मैं नहीं कर सकता। तो उनको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। अब वो कोशिश करते हैं कि कैसे इनको हटाया जाए। तो वो समझ गए कि इनसे तो वो लड़ के जीत सकते हैं, बट विष्णु जी यूज करते हैं अपना दिमाग। विष्णु जी बोलते हैं, अरे वाह कटी और मधु, तुम तो बड़े होशियार हो, तुम तो बड़े ताकतवर हो, चलो तुमने इतना कुछ अपनी ताकत से अचीव किया है, मैं तुम्हें कुछ वरदान देता हूँ, मांगो जो मांगना है। कटी और मधु बोलते हैं कि वरदान तुम हमको दोगे, हम ज्यादा ताकतवर है, हम तुमको वरदान देंगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। विष्णु जी तो यही चाहते थे। विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, वरदान ये है कि मैं तुम दोनों का नाश करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू किल यू बोथ। तो वो हंस चुके थे। उन्होंने बोला, ठीक है, हमें नाश करना है तो करो, बट ऐसी जगह करो जहाँ कोई पानी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था पूरी पृथ्वी में सिर्फ पानी ही पानी है। तो वो क्या करते हैं, एक प्रचंड रूप लेते हैं विष्णु भगवान, ये दिखाने के लिए कि मैं चाहता तो डायरेक्टली मार सकता था अपना रूप से, बट फिर भी मैंने बुद्धि का यूज किया। उनके थाइस पे बिठा के दोनों का नाश करते हैं, और फिर उनका जो चर्बी और जो फैट है उससे बनता है अर्थ लैंड। इस पूरी स्टोरी का तात्पर्य क्या है? स्टोरी का तात्पर्य ये है
कभी कभी अपनी शक्ति से ज्यादा अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए। हर काम शक्ति से नहीं जीती जाती, बुद्धि का जरूरत है, और हम इंसानों में बुद्धि है, राइट? और जो दूसरी लर्निंग है वो ये है कि हम सब के अंदर एक ब्रह्मा है जो इनोवेशन कर सकता है। सो वी शुड नॉट से दैट आई हैव नो रिसोर्सेस, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, मैं क्या इनोवेट करूंगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम सबको साइंटिस्ट बन जाना चाहिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि हम सब में कुछ ना कुछ क्रिएट करने की क्षमता है। अब ब्रह्मा जी ने ज्यादा ये बात कही थी कि मैं सब एक क्रिएशन के अंदर में हूँ, क्योंकि जिनको मैंने क्रिएट किया है, और जब जब मैं गलती करूंगा तब तब शिव जी आएंगे, और जिस तरीके से उन्होंने मेरा 5वां स्तर निकाला था क्योंकि वो घमंड था, उस तरीके से वो इंसानों का भी करेंगे। सो एंड में ये लर्निंग मिलती है कि घमंड पतन का मूल है। हमें कभी भी लाइफ में घमंड नहीं करना है। हम जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी आगे बढ़ जाए, हम्बल ह्यूमिलिटी शुड बी देयर विद अस। अगर आपको ऐसी स्टोरीज जानने में इच्छा है और आपको मज़ा आया मेरे साथ थोड़ा समय बिता के, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।